ज्योति सिंह तो इंटरव्यू में फुट फुट के रो रही है। देखिए, रोना हंसना तो दोनों प्रकृति का नियम है। कभी रोइएगा तो कभी हंसिएगा, कभी हंसिएगा तो रोइएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिहार सरकार सुनिएगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा लग जाएगा। तेजस्वी जी का डांस कैसा लगा? मेन ड्राइव पे डांस करते हैं। अच्छा, हरफन मौला नेता को होना चाहिए। नेता को हर सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए और हर लोगों से जुड़ा रखना चाहिए। ज्योति सिंह जहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे वहां से पता लग रहा है पहले ही टिकट कटवा दिए हैं नेता सबसे फोन करवा के। कोई बात नहीं, तो यहाँ से लखनऊ का टिकट बोले अच्छा, और लखनऊ पहुंचे, लखनऊ पहुंच करके और जा करके बैठ करके बात करें। लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं ना वो खेले में फेल हुए, सही हुए ना सरकार चला पाए, सिर्फ वो रंगदारी कर पाएंगे, ना डांस से सही से आता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो हैं, इनका गया में एगो प्रोग्राम था, हम देख रहे थे अति पर, सब बंडाबरू बना दिए इनको। हाँ, तो प्रशांत किशोर जी गए अपन प्रचार करने के लिए, वहाँ सब लोग बोल रहे थे तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और संतोष रेणु यादव जी बिहार सरकार लेके आए हुए हैं। कैसे मन में उम्मीद आया बिहार सरकार लेके आने का? देखिए, हम लोग बैठ करके तमाम पार्टी के जो नेता थे ये लोग देखे, हमारे नेता खेसारी लाल यादव जी भी बैठक में शामिल हुए, पवन सिंह जी भी बैठक में शामिल हुए, कल्पना जी शामिल हुई, मालिनी अवस्थी जी शामिल हुई, हमारी नेता यास्का चंद्रा जी शामिल हुई, हमारे नेता बहुत अच्छे म्यूजिक बी आर वर्मा जी शामिल हुए, ऋषि राज जी शामिल हुए, हमारे अर्जुन आदित्य जी शामिल हुए, क्या नाम है, मनोज वरुण जी शामिल हुए, आनंद जी शामिल हुए, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर महेश जी, सब लोग शामिल हुए। हम लोग देख रहे थे कि आखिर बिहार में जो कलाकार जो है ना लोग, कलाकार लोग को बहुत दबाया जा रहा है और कलाकार के साथ साथ जो कलाकार को प्यार आशीर्वाद देते हैं, श्रोता समाज भगवान तुल्य जो हैं, इनको भी बहुत दबाया जा रहा है। तो हुआ, हमने एक दिन सोशल मीडिया पे एक सम्मेलन रखा और सम्मेलन में हमने कहा कि क्या किया जाए, तो हमारे श्रोता समाज ने कहा कि आप सरकार बना लीजिए। अच्छा, तो अब इनका जब आदेश हुआ, हम लोग सब मिल करके बिहार सरकार बना लिए और आज 5:15 पर शपथ ग्रहण हुआ संतोष रेणु ऑफिशियल पर और बहुत प्यारा आशीर्वाद मिल रहा घोषणा है। पत्र में क्या क्या था बताइए? घोषणा पत्र जो है वो मतलब भोजपुरी में है और लयबद्ध तरीके से है। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के जो अलायंस में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यास्का चंद्रा जी, ये घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को लयबद्ध तरीके से आपको सुनाएंगे। बताइए यासिका जी, क्या है घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र में हमारा यही था जिसमें कि हमने जो अपने शब्दों में कहा था, उसमें ये लाइन था कि अरे कहेला विधायक जी के भाई हाय, सब दुश्मन ला कसाई हाय। भैया का उसमें लाइन था, अरे दे दे ऑर्डर हो जाए मर्डर, जानते हवे जिला के रंगदार के, अरे फाटे तोरा यार से बिहार सरकार के। यार से बिहार सरकार को फट रहा है। हाँ, जो सरकार जो काम नहीं कर रहा था, जो गरीबों को ध्यान नहीं दे रहा था, जो कलाकारों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, तो सरकार को तो डर तो लगबे न करेगा हमनी के सरकार से। लेकिन लोग भी आपसे पूछेंगे कैसा सरकार है जो हाथ में कट्टा लिए हुए हैं? तो ये चलते ना कि बेरोजगारी भगाना है, बेरोजगारी भगाना है। बेरोजगारी कट्टा से भागेगा? तो अब मान लीजिए बेरोजगारी एकदम अड़ल है तो अगर 2.5 दिन मार के गिरा देंगे, हटो तो बेरोजगारी। जो राक्षस राज जो चल रहा है, हमारी जो मंत्री जी हैं बात बहुत गहराई से पैनी नजर पे ध्यान रखती हैं। एम्स में भी जो हंगामा हुआ उस पे बोल रही थी, पारस में जो घटना हुआ उस पे बोली, जो दिन दहाड़े जो आप देख रहे हैं कि हर जगह अपराध की जो प्रकाष्ठा है वो चरम सीमा पे है। तो इसीलिए हमने अपने डिप्टी सीएम मोहिनी गुप्ता जी से भी मैंने बात किया कि गुप्ता जी क्या किया जाए। तो मोहिनी जी ने कहा कि देखिए हम मोहिनी मंत्र चलाएंगे और आप थोड़ा सा माहौल बनाइए। लेकिन आप सरकार बना लिए, फिर उधर लालू यादव जी की दिक्कत नहीं होती? तेजस्वी यादव जी को वो तो गार्जियन है, वो तो गार्जियन है। लालू प्रसाद यादव जी भगवान है, तेजस्वी यादव जी गार्जियन है। वो लोग का तो आशीर्वाद है तबे हम सरकार बनाए हैं, उनका आशीर्वाद है तबे हम सरकार बनाए हैं। उन लोगों को ठेस पहुंचेगा ना? नहीं, खुश हैं, वो खुश हैं, तब खुश हैं कि हम सरकार बनाए।
देख रहे समूचे एकदम बिहार के हर जिला को हरा रंग में हम रंग दिए। हेलीकॉप्टर को भी हरा रंग में रंग दिया हमने। हेलीकॉप्टर भी हम हरियारे ये कब छिए लेकिन एकदम हरियारे लाए हैं। अंगड़ाई है। ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी आगे लड़ाई अभी है, बहुत लड़ाई है अभी बहुत अभी लड़ाई लड़ना बाकी है अभी तो हम लोगों को बहुत जिम्मेवारियां हैं हमारे कंधों पे। अभी देखिए इसके बाद सरकार का बहुत सारा एक्टिविटी आएगा, बहुत अच्छे प्रस्तुतियां आएंगी सरकार के बाद। क्या क्या कहिएगा, आज बिहार बंद किया गया था। बिहार बंद भाई, हमने का सरकार बनेगा तो भाई तो हल्का तो मचना चाहिए। हमने का सरकार बन रहा है ना तो हल्का वही के डर के मारे बिहार बंद कर दिए। अब कोई लोग गम में भी बंद कर दिए, कोई खुशी में भी बंद कर रहे हैं, लेकिन सब लोग नोटिस तो सब लोग किए हैं। अच्छा। अभी 3-4 बार तो खुद सीएम साहब का फोन आ गया। अच्छा। मैंने जो पूर्व सीएम, अब तो सीएम हम हो गए, अच्छा। तो पूर्व सीएम का फोन आ गया 3-4 बार। वो भी बधाई दे रहे थे। सीएम हाउस में बज रहा है, पीएम हाउस में बज रहा है, हर जगह बिहार सरकार का चर्चा है, हर जगह। तो हम लोग बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है। तेजस्वी जी का डांस कैसा लगा? मेन ड्राइव पे डांस करते हैं। अच्छा, हरफन मौला नेता को होना चाहिए। नेता को हर सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए और हर लोगों से जुड़ा रखना चाहिए। एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन है वो, एक बहुत बढ़िया कलाकार, एक बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति। नेतागिरी में तो कहवे मत कीजिए, विकास पुरुष हैं वो। जब सरकार में आते हैं तो नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने देखा वो मरीन ड्राइव का रील, हमको बहुत अच्छा लगा। और उतना ही नहीं, उनके रील के दीवाने तो आज तक के चैनल वाले भी हो गए। लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं ना वो खेले में फेल हुए, सही हुए ना सरकार चला पाए, सिर्फ वो रंगदारी कर पाएंगे, ना डांस से सही से आता है। देखिए प्रशांत किशोर जी जो हैं, इनका गया में एगो प्रोग्राम था, हम देख रहे थे अति पर, सब बंडाबरू बना दिए इनको। हाँ, वो जब प्रशांत किशोर जी गए अपन प्रचार करने के लिए, वहां सब लोग बोल रहे तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अभी बेचारा यहू कहे लगे जिंदाबाद। तो प्रशांत किशोर जी बिना पेंदी के लोटा हैं। और हम तो यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी आप वो सब छोड़िए, आइए हमारे सरकार में शामिल होइए, आपको भी नगाड़ा मंत्री बना देंगे। नगाड़ा आप भी बजाइएगा, आपका भी कारबार चलते रहेगा। कितनी रोजगार है आपके सरकार में? हर महीने 5 करोड़। 5 करोड़ हर महीने? क्या मंत्री जी, क्या लगता है? 5 करोड़ जी, अब अपना आय तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब भैया मैंने हम लोग जो रोजगार देंगे, अच्छा हाँ, नौकरी देंगे हर महीने 5 करोड़ लोगों हाँ को। 5 करोड़। अब बाकी तो बिल भैया के पास से ही पास होगा। हम हर महीने 5 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। हाँ, जो कि हमको लगा कि आय की बात कर रहे हैं। तो वही चीजें सब सारा चीज। बाकी डिटेल्स जो है वो हमारा वित्तीय विभाग का क्या कैसा होगा, ये जो बेकी यादव जी हैं, जो हमारे मंत्री जी, ये देखते हैं। कोई नेता होता फोन किए कि नहीं बिहार सरकार गाना लाए तो? खुद बात हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोन अभी आया, 3 बार 4 बार आया। क्या बोले नीतीश कुमार जी? हमको बोले कि मुख्यमंत्री साहब बधाई हो। हम खुश हो गए, हम कहे चलिए भाई, पूर्व मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं हमको, तो अच्छा लगा हमको। लेकिन उधर देखा जा रहा है पवन सिंह पे तरह तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, वो पवन सिंह जी परिवार नियोजन मंत्रालय उनको दिया गया है, परिवार नियोजन मंत्री हैं, और उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। हम अपने सरकार में, बिहार सरकार के माध्यम से हम पवन सिंह जी के ऊपर लगे हुए आरोपों को बिल्कुल हटाते हैं और पवन सिंह जी का साथ देंगे। हम अपने खेसारी जी का साथ देंगे, अपने कलाकारों का साथ देंगे। लेकिन ज्योति सिंह तो इंटरव्यू में फुट फुट के रो रही है। देखिए, रोना हंसना तो दोनों प्रकृति का नियम है, कभी रोइएगा तो कभी हंसिएगा, कभी हंसिएगा तो रोइएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिहार सरकार सुनिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। हम चाहेंगे ज्योति सिंह को कि इस पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके, सारा चीज़ टेंशन पे ध्यान नहीं देना है, और बिहार सरकार संतोष रेणु ऑफिशियल पे जाइए, हमारे घोषणा पत्र को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको हिम्मत मिलेगा। जो चीजें जो पारिवारिक है उसको परिवार तक ही रख कर। लेकिन अब सोशल मीडिया पे आ गया ना, सोशल मीडिया पे आ गया ना, ज्यादा अच्छा होगा। सोशल मीडिया में आ गया ना, पारिवारिक ना रह पाया, पारिवारिक नहीं रह पाया तो मतलब चर्चा का विषय बन चुका है, लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पे न्यूज दे रहे हैं। ठीक है, लोग न्यूज दे रहे हैं, न्यूज वालों को क्या चाहिए? अब हम 4 को गाली दे देते तो चला के तू लोग तो रोजी रोटी चली।
लेकिन बात यह है कि अपने घर के बात को, अपने पारिवारिक संबंध जो भी है खराब चल रहे हो या अच्छा चल रहा हो, उसको अपने तक ही सीमित रखे और कोशिश करना चाहिए कि खुद में सुलझा लिया जाए। उस चीजों को सोशल मीडिया पे लाना और कोर्ट कचहरी तक पहुंचाना काफी हद तक सही नहीं। पवन सिंह से क्या निहोरा करना चाहिएगा? पवन सिंह जी से बस एक ही चीज कि आप हमारे सरकार के अभिन्न अंग हैं, आपका आशीर्वाद हमारे सरकार को मिलता है और मिला है, और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, चाहे पवन सिंह जी हो जाए चाहे खेसारी लाल यादव। लेकिन ज्योति सिंह जहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे वहां से पता लग रहा है पहले ही टिकट कटवा दिए हैं नेता सबसे फोन करवा के। कोई बात नहीं, तो यहाँ से लखनऊ का टिकट बोले अच्छा। और लखनऊ पहुंचे, लखनऊ पहुंच करके और जा करके बैठ करके बात करें। अच्छा। हाँ, और कोई गाना है तो सुनाइएगा लोगों को। एक घंघरा वाला गाना था, बहुत ज्यादा लोग प्यार आशीर्वाद दिए थे आपका। लाल घगरा वाली। लाल घगरा वाली भी अभी इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा है, और एक ललटेनिया दिल में जरत रही वो ट्रेंड कर रहा है इंस्टा अच्छा। पे। 10 दिन के अंदर में तीसरा गाना है संतोष ऋण ऑफिशियल। सुनाइए लाल घगरा पहले। हरे किसट हिरान जी के पजरा हो लाल घगरा वाली। क्या ये जो है, फिर एक और कैसे था, अरे जब ले नहीं जवानिया हो ललटनिए दिल में जरत रही। लेकिन ललटेन का अब जमाना नहीं रहा ना। नहीं, सब दिन रहेगा, सब दिन रहेगा। बॉल LED बल्ब आ गया, ज्यादा ये सब खराब मत रहे तो लाइन मार देगा। हाँ। जब बिजली विभाग वाला बिजली कटिया नो तो ललटेने मोमबत्ती लोग खोजेला सबसे पहले। ठीक बा, धरातल से जुड़े हुए हमारे नेताजी हैं। पहले डिबरी बारत रहे लोग, ललटेन तो बाद में आई। ठीक बा, लेकिन ललटेन सबका जगह ले लिया। डिबरी को लोग हटा दुकान में मिलता है ललटेन? नहीं काहे नहीं मिलता? आप खोजिएगा तब ना महाराज, खोजे कभी लालटेन। अच्छा चीज जो है ना इतना आसानी खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ा है ना। अब सब कोई जा रहा है पलंग खरीद के ले आ रहा है, खटिया खोजिएगा तब ना मिलेगा, उसको खोजना पड़ता है। अच्छे चीजों का तलाश करिए। खटिया भी गांव घर में चलता है। चलता है ना, गांव घर में ललटेन भी चलता है। आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। देखिए हमारे नेताजी जो है बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से UKG पास किए हैं, कैम्ब्रिज से NC पास किए हैं। आप स्टीफेंस कॉलेज में खोजी किए थे, LKG किए हैं। अच्छा। पढ़े लिखे नेता हैं, इसी के लिए मंत्री बना दिया। वैसे तो पढ़ा लिखा आदमी का मंत्री होता, मतलब तू क्या चाहिए था कि हमेशा अनपढ़े लोग रहे सरकार में? अच्छा, अनपढ़ लोग है सरकार में? अब तो आरोप लगा रहे हैं अनपढ़ लोग है सरकार में। तो मतलब वही तो कह रहे हैं सम्राट चौधरी। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि पहले के लोग पढ़े लिखे रहते थे? नहीं रहते थे ना उतने पढ़े लिखे। समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। हम लोग हिंदी इंग्लिश डिजिटल वाला लोग का क्या काम था? पहले का ये सरकार में काम बनाए कि नहीं? अलग मंत्रालय बनाए ना, अलग मंत्रालय बनाए, क्योंकि डिजिटली अब सब कोई जा रहा है। 5G का युग हो गया, अब 6G कुछ दिन में आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी अटल पथ पे डांस कर रहे थे, लेकिन अब बोल रहे थे अब मोदी जी को नचाएंगे हम। तो हाँ, कैपेसिटी तो रखते हैं, नचाते आए हैं, कैपेसिटी तो रखते हैं। वो भाई युवा हैं, दूरदर्शी सोच के नेता हैं। लेकिन लोग मजाक बना रहे हैं ना, उस बात को मजाक उड़ा रहे हैं तेजस्वी यादव जी का। तरह तरह का मीम्स वायरल हो रहा है। भाजपा के लोगों के पास काम थोड़े करना है। अच्छा। भाजपा के लोगों को सिर्फ मीम्स और डिम्स पे खाली काम करना है। अच्छा। तो बाकी मेन तो जनता ना मालिक है। अच्छा। जब जनता तेजस्वी जी के साथ है तो फिर बाकी क्या हम कहें। जनता तेजस्वी जी के साथ है, जनता हमारे साथ हुए तब हम सरकार बना पाए। सम्राट चौधरी ये हर बार विरोध करते हैं तेजस्वी यादव जी का, जब देखो तब सोशल मीडिया पे विरोध ही करते हैं। क्या कीजिएगा, जिनको जितना समझ में आता है उतना करते हैं। बाकी हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार सबको खुशी देगा, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट देगी। बिहार सरकार सबको आनंदमय कर देगा। क्या नेताजी? ये गाना के बारे में क्या करना चाहिए? किस कंपनी से गाना है, थोड़ा लोगों को बताइए। संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हम लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसी पे ये गाना रिलीज हुआ है और बहुत ही प्यारा ये गाना है। और सब लोग इसमें अपने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया योगदान किए हैं। सब लोग अपना 100% दिए हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी और यासिका जी थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।